कठौती में गंगा। श्री श्री संत रविदास पूजा नवयुग संत समिति आज जिला परिषद जी आए हैं। चीफ गेस्ट बनकर जिला परिषद जी को बुलाया गया है। अरेला गांव में आज जिला परिषद जी मोहम्मद मुस्लिम जी आज इस कार्यक्रम का शुभ अवसर पर शुरुआत होने जा रहा है। करने वाले हैं। पिता करते हुए कार्यक्रम हो रहा है। हम चाहेंगे कि जब सदर जो भी व्यक्ति बचे हुए हैं जरूर आप यहाँ पर उपस्थित हो। मोहम्मद मुस्लिम चाचा ने बहुत बहुत बधाई दी है। आप लोग हम चाहेंगे कि एक ताली से स्वागत जरूर कीजिए। प्रोग्राम आपकी है। श्री संत रविदास पूजा में उपस्थित सभी ग्रामीण जनता कमेटी, हम लोग के बीच रहने वाले सभी सम्मानित गार्जियन जो हम लोग के साथ बैठे हुए हैं, ईश्वर दयाल जी, पूर्व उप मुखिया मोहन जी, हमारे पुत्र मोहम्मद मुनन, साथ में दिनेश जी जो अभिभाषक सदस्य है, दरोगा जी, नाम रखते रखते सुबह हो जाएगा, लेकिन सभी सम्मानित जनतागण, बंधु, माताएं, बहनों तथा प्यारे प्यारे बच्चों, साथ में दूर दराज से आए कलाकार बंधु, मीडिया के बंधु, सभी को जगदीशपुर की धरती से, अपने पूरे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 की तरफ से आप सभी सम्मानित लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। संत शिरोमणि रविदास जी गरीब परिवार में जन्मे। देश के बनारस में शील गोवर्धनपुर गांव में इनका जन्म 1433 ईस्वी से 1450 ईस्वी के बीच हुआ था। एग्जैक्ट पता नहीं है किसी को। हम लोग भी पढ़ने के अनुसार ही बोल रहे हैं, जो किताबों में लिखा है या गूगल मैप से। गूगल का हम ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। इनकी माता का नाम मनसा देवी था, कलसा देवी, और इनके पिताजी का नाम मंतो दास यानी रघुराज जी के नाम से जाने जाते थे। इनके कुछ उपदेश थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी आपका आत्मा शुद्ध है तो गंगा आपके पास है, आत्मा शुद्ध नहीं है तो गंगा में भी डुबकी लगा के आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यही तात्पर्य होता है कि मैं भी अपने घर के गार्जियन से भी, अपने समाज से भी
शुद्ध मन से कुछ मांगिएगा तो जरूर मिलेगा। जैसे हम लोग भगवान से मांगते हैं, वही इनका उपदेश था। आप सभी जानते थे कि रविदास जी के नाम पर ही आपके यानी गोत्र का निर्माण हुआ, और उस समय से ही इसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर जी आए। समाज के पंक्ति में एक पंक्ति में रहकर ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने का कार्य किए। बाबा साहब का उपदेश था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यही उनका नारा था। दोस्तों, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। और एक भाई हमारे जो संचालन कर रहे हैं, वो बहुत मेरे बारे में बोल दिए, मेरा कहना उचित नहीं है, तो हम आपके प्रति समर्पित हैं। इस कार्यक्रम की जवाबदेही अब बच्चों के जिम्मेदारी कंधे पर दी गई है, और मुझसे जितना सहयोग की जरूरत है, आप जितना आप आशा नहीं किए हैं, उससे ज्यादा मैं सहयोग करने के लिए आप सबके बीच में तत्पर रहता हूं। हमारे पूर्व के साथी अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों के कंधे पर दे रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी का आभार प्रकट कर रहा हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को जवाबदेही देकर, क्योंकि आज के समय में जब हम अपने बच्चे को जिम्मेदारी नहीं देंगे तो हमारा बच्चा किसी काम का लायक नहीं रह जाएगा। जिस तरह हम पढ़ाई में बच्चों को कहते हैं कि आप पढ़िए और उसके साथ साथ काम करिए, अगर हम काम नहीं कराते हैं तो वही जाकर बच्चा जिंदगी के जंग में हार जाता है। इसलिए जो आप लोगों ने काम किया है, ये समर्पित होकर बच्चों को जिम्मेदारी देकर, बच्चे जो इस कमेटी में मैं देख रहा हूं अग्रतर बढ़ते जा रहे हैं, और भगवान उनको सही रास्ता दिखाने का काम करें। मेरी यही संत श्री रविदास जी के मूर्ति के सामने मैं संकलित होता हूं, और ये इनसे दुआ करता हूं कि इन बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करें और इन बच्चों को रास्ता दिखाने में कामयाब फरमाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं ये जो अपने बीच में कलाकार आए हैं, कलाकार बंधु, कि उन्होंने अपना समय निकाल कर आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं और संत जी के बारे में कुछ जानकारी देंगे, क्योंकि हमारी जो परंपरा है उस चीज को हम भूलते जा रहे हैं। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे जो समाज के पायदान पर चल रहे हैं, वो जानकारी विहीन हो रहे हैं। इसलिए आप लोग संगीत के माध्यम से इनको रास्ता दिखाने का काम करेंगे, यही मेरी आप सबसे आराधना है। चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।